नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 17 यानी पार्ट 17 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यानी पिछले सप्ताह, आज सैटरडे को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो सैटरडे 22 जनवरी को, तो पिछले सप्ताह यानी कि शुक्रवार तक किस लोगों ने, किस स्मार्ट मनी ने, किस फंड हाउस ने, किस बड़े एफआई ने, किस डीआई ने और किस हमारे देश के बड़े इन्वेस्टर ने किस स्टॉक में पैसा लगाया, किस स्टॉक को बेचा है, किस स्टॉक को खरीदा है, किस में पोजीशन बनाया है, किस में पोजीशन को कट किया है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर एक से एक इन्वेस्टर के बारे में आपको पता चलेगा और उसके पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में भी कि उसने कहाँ पे पैसा उन लोगों ने लगाया। स्मार्ट मनी को फॉलो करके आप भी पैसा बना सकते हैं। जैसा कि बड़े लोग जहाँ पे पैसा लगाते हैं वहाँ पे उस स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट आता है, तो आप उसको फॉलो करके उसके ट्रैक कर सकते हैं किस स्टॉक को उन लोगों ने कहाँ पे पोजीशन बनाया है, किस स्टॉक का उनका इस सप्ताह का पसंदीदा रहा है और आगे किस स्टॉक्स में मूवमेंट बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करूंगा स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 17। ये 17वां सीरीज है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आता होगा और इससे काफ़ी कुछ समझने और सीखने को भी मिलता होगा स्मार्ट मनी को ट्रैक करने में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक करिएगा और अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है, अकाउंट ओपन कराइए, स्क्रीनशॉट भेजिए अपने आईडी का, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप पाएंगे अनलिमिटेड स्विंग कॉल्स। तो चलिए शुरुआत करता हूं स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 17। सबसे पहले हम लोग भरत जयंतीलाल पटेल एंड एसोसिएट के बारे में समझेंगे कि उन्होंने किस स्टॉक में पोजीशन बनाया और निकाला। देखिए, भरत जयंतीलाल पटेल एंड एसोसिएट जो फंड हाउस है वो रब फिला इंटरनेशनल लिमिटेड को उन्होंने पहले 11,25,250 क्वांटिटी को बेचा और एक्वायर किया उसके मुकाबले में 22,50,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भी क्या मामला चल रहा है। आपको दो चीज़ें समझना होगा इस जगह पे कि ये आपको लग रहा होगा कि ये आधी क्वांटिटी निकाल लिया है और आधा रखा हुआ है ना, 11 दूनी 22 है ना, 22 यानी कि आधा बेच दिया और आधा एक्वायर किया। इसी के अपोजिट आप देखेंगे मिनल भरत पटेल, यानी कि ये दोनों कहीं न कहीं भरत जयंतीलाल पटेल और मिनल पटेल एक ही है और इसमें भी सेम कंडीशन हुआ है कि 22,50,000 एक्वायर किया गया रब फिला इंटरनेशनल लिमिटेड को और सोल्ड कर दिया गया 11,25,000। अभी भी इनके पास हाफ क्वांटिटी लगभग 11,25,000 क्वांटिटी जो है अभी भी बचा हुआ है रब फिला इंटरनेशनल लिमिटेड नाम का स्टॉक। पुरंजू वेलियात जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, भारत के फंड हाउस चलाते हैं, पुरंजू वी वेलियात, इन्होंने शालीमार पेंट, ध्यान दीजिए, शालीमार पेंट 58,900 क्वांटिटी को बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है। शालीमार पेंट्स को 58,900 क्वांटिटी को इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि शालीमार पेंट्स पे भी आपको नज़र रखना चाहिए, शायद कुछ डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है या प्रॉफिट बुकिंग पुरंजू वेलियात जी ने यहाँ पे किया होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऊपर जा सकता है स्टॉक या नीचे आ सकता है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने शायद प्रॉफिट बुक किया होगा, बहुत पहले अगर खरीदा होगा तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। अब पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, इनको तो कोई काम नहीं पड़ना, इनको तो हमेशा बेचना ही है। ये जब भी देखता हूँ, जब भी अभी आपने भी अगर मेरा ये पूरा सीरीज देखा होगा शुरू से, तो जब भी इसको मैं कभी किसी को खरीदते हुए नहीं देखा आज तक मैंने, ये सिर्फ बेचता ही रहता है। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 71 लाख शेयर स्टडी इंडस्ट्री लिमिटेड को बेच दिया है। 2 बार 71 लाख शेयर को पंजाब नेशनल बैंक ने किस शेयर को, स्टडी इंडस्ट्री लिमिटेड को बेच दिया है। एसबीआई ग्रुप ने क्या किया, एक्वायर किया है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, बड़ा ग्रुप है, एक्वायर किया है एसबीआई ने 23,26,896 क्वांटिटी वीवी मेड लैब्स, स्टॉक्स का नाम वीवी मेड लैब्स, ये शायद जांच घर वाला कोई स्टॉक्स है, उसमें इन्होंने 23,26,896 क्वांटिटी को एक्वायर किया यानी कि अधिग्रहण किया है, उसमें उन्होंने हिस्सेदारी उतना क्वांटिटी का उठा लिया है। एक्सिस ग्रुप ने क्या किया ये समझते हैं। एक्सिस ग्रुप ने क्या किया, 5,70,565 क्वांटिटी नियोजन केमिकल को खरीदा है, फिर से 5,70,565 क्वांटिटी नियोजन केमिकल को इन्होंने 3 बार खरीदा है। 5,70,565 क्वांटिटी एक्सिस ग्रुप ने, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने न्यूजेन केमिकल में उठाया। न्यूजेन केमिकल देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और काफ़ी मूवमेंट में भी रहता है न्यूजेन केमिकल, तो आपको इस स्टॉक्स पे भी नज़र रख के चलना चाहिए। अब इस इधर देखते हैं तो लिंकोइन पी कोयले ने क्या किया है, यहाँ पे समझते हैं। AB कॉर्सपिन इंडिया लिमिटेड के 52,000 शेयर को इन्होंने खरीद लिया है, साथ ही
टाइम स्कैन लॉजिस्टिक को, ध्यान दीजिए, टाइम स्कैन लॉजिस्टिक के 40,000 शेयर को खरीद लिया है। तो इन्होंने एक कॉर्सपिन इंडिया लिमिटेड, AB कॉर्सपिन इंडिया लिमिटेड और टाइम स्कैन लॉजिस्टिक, इस 2 स्टॉक्स पे इन्होंने खरीदा है और अच्छी क्वांटिटी उठाया है। 40,000 क्वांटिटी उठाया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और AB कॉर्सपिन में 52,000 क्वांटिटी को उठाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट ने क्या किया। आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, यहाँ पे मुकाबला मामला देखिए कुछ, आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा कि मियाँ बीवी के चक्कर में आई बुल्स तो गया है ना। मियाँ बीवी के चक्कर में क्या कारण है वो समझ लेते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट 15 लाख शेयर खरीदते हैं, उसके बाद फिर 35 लाख बेचते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के 15 लाख शेयर, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख शेयर बेचते हैं। दोबारा से 35 लाख शेयर बेचते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को। फिर उसी को ये देखिए 15 लाख शेयर को इन्होंने जो बेचा था उसको कवर कर लिया, यानी कि इंट्राडे में निपटा दिया। फिर यहाँ पे भी 35 लाख शेयर जो इन्होंने बेचा था उसको इंट्राडे में यहाँ पे निपटा दिया, सेम हो गया। फिर से यहाँ पे बेचा 35 लाख शेयर और फिर उसको इंट्राडे में निपटा दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये इंडिया बुल हाउसिंग में क्या कर रहे हैं, 35 लाख बड़ी क्वांटिटी को उठाते हैं और इंट्राडे में ही उसको निपटाते हैं। इनकी जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, ये भी देख रहे हैं कि 15 लाख शेयर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को इन्होंने बाय कर लिया। अब यहाँ पे ये जो है पति खरीद रहा है और बेच रहा है इंट्राडे में, और यहाँ पे जो है ये जो है इंट्राडे में उठा के माल जो है 15 लाख शेयर को दबाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये मियाँ बीवी के चक्कर में जो है ना आई बुल तो गया, इसीलिए मैंने ये हेडिंग रखा था कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से थोड़ा अभी कॉशियस होकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर वर्क कर रहे हैं। संगीता एश ने क्या किया, 60,000 ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेल्टर्स को खरीदा है, बाउट किया है, खरीदा है। 60,000 शेयर संगीता एस ने खरीदा है ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेल्टर्स लिमिटेड को, बहुत बढ़िया। अब एड्रॉइड फाइनेंस सर्विसेज एंड प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है कि इन्होंने तो सारे काम चूंकि इंट्राडे में ही करता है, ये तो उतना वैल्यू नहीं देना इनको। उजास एनर्जी 21,82,737 बेचा, फिर उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं आके खरीद लिया होगा 21 लाख, देखिए यहाँ पे उजास एनर्जी को बाउट कर लिया, 23,45,489 क्वांटिटी। इसी तरह इन्वेंचर ग्रोथ को 45,58,100 क्वांटिटी बेचा और यहाँ कहीं ना आके इसको फिर कवर कर लिया। इसी तरह यहाँ उजास और इन्वेंचर को पहले निपटाया, उसके बाद फिर जयप्रकाश पावर वेंचर को, उसके बाद फिर खरीद भी लिया जयप्रकाश को, फिर इन्वेंचर को बेचा, फिर इन्वेंचर को खरीदा। तो यहाँ पे खरीद बिक्री चल रहा है एड्रॉइड फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। तो ये इंट्राडे में इन स्टॉक में सिंटेक प्लास्टिक को भी बेचा, खरीदा, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर गिरा दिया, इन्वेंचर को फिर बेच दिया, फिर अरिहंत को बेच दिया, अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग को बेचा 65,812 क्वांटिटी, फिर सिंटेक को खरीदा, फिर नीला खरीदा, यानी सारे कवर कर रहा है ये इंट्राडे में। तो इंट्राडे में कर रहा है तो आपको स्टॉक्स का नाम पता हो गया, ये आपको बड़ी बात है। यहाँ पे स्टॉक्स का नाम पता चलेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये लोग इंट्राडे में निपटा रहा है। निपटाता कैसे है कि बड़ी क्वांटिटी लेता है, बिग वॉल्यूम उठाता है ना, कैसे करता है, बिग वॉल्यूम उठाया और अगर 10 पैसे भी मूव कर गया तो आपको यहाँ पे देखते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में उस 10 पैसे से में भी एक अच्छा पैसा बना लेता है। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर में अगर अकाउंट इनका होगा तो कुछ गया नहीं, बाकी एक अच्छा पैसा बन जाता है। तो इंट्राडे में मूवमेंट बना लेता है लोग। अब देखिए अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड ने क्या किया, इसको समझते हैं। इन्होंने रीजेंसी ट्रस्ट लिमिटेड के 1,48,876 क्वांटिटी को बेच दिया है। रीजेंसी ट्रस्ट लिमिटेड को सोल्ड कर दिया बल्क डील में। अच्छा, डीबी इंटरनेशनल एशिया लिमिटेड ने क्या किया, डिग्जैम लिमिटेड को 13,526 क्वांटिटी को बेच दिया और फिर उतना ही शेयर 13,450 को खरीद लिया, फिर शोल्ड कर दिया कॉफी डे इंटरप्राइजेस को 2,56,365 और कॉफी डे इंटरप्राइजेस के बड़ी क्वांटिटी को फिर उठा लिया 10,82,000। तो 2,56,000 बेचा, 10,82,000 खरीदा, कुल मिला के भी इनके पास 8 लाख के आसपास में शेयर इनके हाथ में कॉफी डे इंटरप्राइजेस का बचा हुआ है। कॉफी डे इंटरप्राइजेस ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कौन कर रहा है, तो डीबी इंटरनेशनल इंडिया एशिया लिमिटेड ने। अच्छा, इसके अलावा एलटीएस इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड हाउस प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड को बेचा है 14,93,610 क्वांटिटी। नोमुरा सिंगापुर ने क्या किया, सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज के 50 लाख, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 50 लाख शेयर सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज को खरीद लिया है, बाउट कर लिया। नजर रखेंगे आप सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज पर। पंजाब नेशनल बैंक ये तो बेच ही रहा है, 10 लाख शेयर स्टडी इंटरजिस को फिर बेच दिया। एसबीआई ग्रुप ने क्या किया, बीबी मेडलैब को बेचा है 60 लाख, 6 लाख शेयर को, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 12 लाख शेयर कर दिया। बिरला ग्रुप, ये ध्यान दीजिए, बिरला ग्रुप ने क्या किया, 10 लाख शेयर बाउट किया, यानी कि खरीदा है प्रीकॉल लिमिटेड को। किसको बाउट किया है, प्रीकॉल लिमिटेड को बाय कर लिया है बिरला ग्रुप ने। तो प्रीकॉल पे आपको नजर रख के चलना चाहिए।
मेरे ख्याल से प्रीकॉल में एक मूवमेंट आने वाले समय में बन सकता है। ऐसा आप चार्ट एनालिसिस अगर आप करते हैं और स्मार्ट मनी को ट्रैक करते हैं तो आपको पता चलता होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कि उम्मीद है ये स्मार्ट मनी का सीरीज जो पार्ट 17 लेके मैं आपके सामने पसंद आया होगा, काफ़ी स्टॉक्स के बारे में पता चला होगा और स्मार्ट मनी के मूवमेंट को भी आप ट्रैक करने में सक्सेस हो रहे होंगे। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।